हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप 2 के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर डबल इंटीग्रल। ठीक है, तो उसमें जो था आपके पास लिमिट गिवन थी राजी। ठीक है, ये जो टाइप 2 है इसके अंदर लिमिट आपके पास गिवन नहीं होती, इसके अंदर आपको कर्व गिवन होती है। ठीक है, कर्व के साथ आपने वैल्यूज निकालनी होती है। ठीक है जी, तो एग्जांपल्स के साथ देखते हैं भाई किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सिलेक्ट किया हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है भाई, आपने इवेल्युएट करना है ओवर हार रीजन आर एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एंड डी वाई। ठीक है, वेयर आर इज द रीजन शोन इन द फिगर। ठीक है, तो आपको भाई फिगर में आपको भाई बता रखा है आपके पास जो रीजन आपके पास आर है। ठीक है, तो ये आर रीजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे राजी, आपके पास इक्वेशंस राजी गिवन है। ठीक है, अगर ये इक्वेशंस आपके पास गिवन है, इसकी हेल्प से हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन गिवन है इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो c होता है ये बताएगा आपको इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन विद वाई एक्सेस। ठीक है, वाई एक्सेस के साथ किस पॉइंट पे ये कट कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है, जीरो पे कट कर रहा है। ठीक है, तो जीरो पे कट कर रहा है, इसका मतलब c की वैल्यू तो क्या हो जाएगी राजी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, m को क्या बोलते हैं राजी, स्लोप। ठीक है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ से सुनिए, स्लोप मेरी ऊपर को जा रही है, इसका मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना भाई, तो परपेंडिकुलर ये मेरा पी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइट कितनी है 2 और ये बेस कितना है राजी 2, तो 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसकी जो स्लोप है राजी वो क्या +1 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू 1 पुट कर दो और c की वैल्यू 0, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसका इक्वेशन बन जाएगा राजे y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब मुझे लेनी है राजे इसकी लिमिट। ठीक है, एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, आपको ये क्लियर है भाई, ये जो अंदर वाली लिमिट होती है जहाँ तो कांस्टेंट होगी जहाँ वेरिएबल होगी, लेकिन ये ऑलवेज आपने क्या लेनी है राजे, कांस्टेंट लेनी है। ठीक है जी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं दो मेथड से कर रहा हूँ, सबसे पहले y की लिमिट लेंगे हम अंदर वाली, x की लेंगे बाहर वाली। ठीक है, और इसको बोलते हैं बाय चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा, आपने x की पहले लेनी है और y की आपने बाद में लिमिट लेनी है। राइट, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए भाई। ठीक है, अब y की लिमिट लेनी है आपने सबसे पहले, तो y की लिमिट लेने के लिए बड़े ही ध्यान से सुनना है, कॉपी पेन आपने भाई बंद कर देने हैं। ठीक है, बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर मैं बाद में पूरा रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात, चलिए। तो सबसे पहले जब भी मैंने y की लिमिट लेनी है, तो सबसे पहले उस वाले पॉइंट पे जाके रुकिए जिस पॉइंट पे y मेरा 0 है। ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी जो x एक्सिस होती है उस पे y की वैल्यू 0 होती है, और x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, एट y एक्सिस। ठीक है, तो y की लिमिट लेने के लिए सबसे पहले y एक्सिस पे रुकिए, ये y एक्सिस सॉरी जहाँ पे y 0 है उस एक्सिस पे आ जाइए, मीन्स मैं ये ग्रीन वाली लाइन पे आ गया x एक्सिस पे। ठीक है, अब हल्का सा y को इंक्रीज करो, y इंक्रीज किधर को होगा, अपवर्ड। ठीक है, ये y ऐसे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस लाइन पे मैं रुका था भाई, तो इस लाइन पे रुक के हल्का सा इंक्रीज करो। ठीक है, जब मैं y को हल्का सा इंक्रीज करूंगा तो ये इस रीजन में आ जाएगा। ठीक है, जिस रीजन में आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर उसी चीज में आ रहा है इसका मतलब लिमिट 0 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी भाई, इस लाइन तक जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 0 से लेके x तक। ठीक है, तो x की वैल्यू कहाँ से तक हो जाएगी, ये वाला पॉइंट है भाई, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 2 तक जाएगी। ठीक है, तो x की लिमिट हो जाएगी राजी 0 से लेके 2 तक। ठीक है, अब अगर मैं x की वैल्यू पहले लिखूं, इनर वाली लिखूं, दोनों के साथ आंसर देखना सेम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं x की लिमिट लिखनी है, तो सबसे पहले हम राजी देखेंगे कि आपके पास जो x है वो कहाँ पे 0 है, x मेरा यहाँ पे 0 है भाई, ये वाली एक्सिस पे ध्यान से सुनिए, जो मैंने यहाँ पे एरो के साथ दिखा रहा हूँ आपके पास, यहाँ पे 0 है। अब हल्का सा x इंक्रीज करिए, हल्का सा इंक्रीज किया, जो रीजन आपका सिलेक्टेड है उस रीजन में नहीं आ रहा, इसका मतलब तो लिमिट मेरी x 0 से स्टार्ट नहीं होगी, ऐसे चलता जाएगा इस लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, इस लाइन के बाद हल्का सा इंक्रीज करो, ये इस रीजन में आएगा। ठीक है, इस लाइन से हल्का सा जब x को इंक्रीज करेंगे तो इस लाइन पे आएगा, मींस इस लाइन से स्टार्ट होगा,
इसका मतलब ये हुआ जो x की वैल्यू आ रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, y से लेके मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये 2 तक जाएगा, ठीक है। और y की लिमिट मैक्सिमम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है और मैक्सिमम किस पॉइंट पे जा रही है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है 2, तो y की लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 2। बस ये चीज़ लिखनी है, अगर आपको आ गई आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई, ठीक है। तो दोनों को भाई दोनों मेथड के साथ मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से करिए सॉल्व। सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू, बोलो जी y, x को कांस्टेंट ले लेंगे भाई, x एज इट इज, y का कर देंगे वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 से x d ऑफ x, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो भाई, तो बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 2 डी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करिए भाई, एक्स की पावर 4/4, 2 आपका पहले से पड़ा है, 0 से 2 आपकी लिमिट है, ठीक है। तो आंसर कितना बचेगा भाई, 2 की पावर 4 दैट इज 16/8, माइनस 0 वो करने की जरूरत नहीं है, आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ भी कर सकते हैं भाई, ये भी आपका सेम ही आएगा। यहाँ पे हम इंटीग्रेट क्या करेंगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू, हाँ जी, x कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि लिमिट आपके पास x की गिवन है जी। तो क्या हो जाएगा, x² बाई 2 इंटू वाई डी वाई, ठीक है। लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेके, सॉरी y से लेके 2 पुट कर दो भाई, तो 4/2 माइनस y³ बाई 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0 से 2 डी वाई, ये इंटीग्रेशन है भाई आपके पास, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे भाई, 2y² बाई 2 माइनस वाई की पावर 4/4 इंटू 2, ठीक है। लिमिट क्या है, 0 से लेके 2, ठीक है जी। बोलो हो जाएगा, तो बचेगा y² माइनस वाई की पावर 4/8, 0 से 2, ठीक है। लिमिट पुट कर दो भाई, 4 माइनस, हाँ जी, 16/8 माइनस 0, इसको कैंसिल करो, 2 आ जाएगा। 4 माइनस 2 कितना आ गया राजे, 2, ठीक है। तो इसके साथ भी आंसर 2 आ रहा है, तो आपका इसके साथ भी आंसर 2 ही आ रहा था, ठीक है। क्या कोई चीज़ डिफिकल्ट थी, कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं थी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट सुनिए भी क्वेश्चन नंबर 2, ये गेट मैकेनिकल 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। तो आपके पास कंसीडर द शेडेड ट्रायंगल रीजन पी शोन, व्हाट इज दिस, इसकी वैल्यू भाई आपने निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला काम क्या होगा आपका भाई, पहला काम हमारा ये होगा कि आपके पास जो वैल्यूज है इसकी, ये स्ट्रेट लाइन की, इसकी इक्वेशन की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो किस पॉइंट पे कट कर रहा है भाई सी, y को 1 पे कट कर रहा है, तो सी की वैल्यू होगी 1, m होता है भाई tan थीटा विच इज इक्वल टू, हाँ जी, स्लोप देखो ऊपरों नीचे आ रही है, मीन्स नेगेटिव आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर देखो कितना भाई 1, बेस कितना है 2, तो इसकी जो स्लोप है राजे वो कितनी आ जाएगी, -1/2। तो इक्वेशन क्या बनेगी भाई, y इज इक्वल टू -1/2 x प्लस सी कितना है 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस x/2, तो इसका इक्वेशन बन जाएगा भाई y माइनस x/2, ठीक हुआ जी। सॉरी, y इज इक्वल टू 1 माइनस x/2, ओके हो गया भाई यहाँ तक। बोलो कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो, ठीक है। चलिए अब मुझे लेनी है भाई इसकी लिमिट, तो लिमिट हम 2 वे से लेंगे और दोनों के साथ मेरा आंसर क्या आएगा राजेश, सेम आएगा। और हम ऐसे करके लिख सकते हैं भाई, एक्स वाई डी एक्स डी वाई, या तो आप वाई की लिमिट पहले ले लो, या फिर आप एक्स की पहले ले लो, वाई की लिमिट आप बाद में ले लो, ठीक है। तो अगर वाई पहले लेना है तो सबसे पहले किस एक्सेस पे जाएंगे, जहाँ पे वाई 0 है, तो वाई इस एक्सेस पे 0 है, हल्का सा वाई इंक्रीज करो, वही रीजन आ रहा है, जो रीजन आपका सिलेक्टेड है, इसका लिमिट 0 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम ये लाइन तक जाएगी 1 माइनस x/2, ओके हुआ। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी भाई, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मैक्सिमम 2 तक जाएगी, 0 से लेके 2, ठीक है। अगर मैं x की पहले ले लूँ भाई लिमिट, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन पे जाइए, ये 0 वाली लाइन है भाई, हल्का सा इंक्रीज करो, रीजन आ रहा है, इसका मतलब x 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम कहाँ पाई जाएगा भाई, मैक्सिमम जाएगा भाई आपका, बोलो जी, हाँ जी, x मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा भाई, जल्दी से बताओ, है जी, नहीं पता, फिर किसको पता होगा भाई। तो एक्स वाई मैक्सिमम ये लाइन तक जाएगा राजे, ठीक है। इस लाइन से एक्स की वैल्यू निकाल लो भाई, तो वाई x/2 मेरा उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x/2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 1 माइनस वाई, ठीक है।
तो ये चीज़ भाई पता होनी चाहिए आपको। ओके हो जाएगा। तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 2 1 माइनस वाई, और वाई की लिमिट यहाँ पे 0 है मैक्सिमम, 1 तक जाएगी, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, दोनों के साथ जब आंसर निकालोगे ना सेम आएगा। ठीक है, तो पहले इसके साथ निकालते हैं भाई। सबसे पहले इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू, हाँ जी, वाई। तो x इज इक्वल टू 0 से लेके 2 एक्स वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट कर देंगे भाई 0 से 1 माइनस एक्स बाई 2 डी ऑफ एक्स। तो x इज इक्वल टू 0 से 2 एक्स 1 माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, जीरो पुट करने की जरूरत नहीं है, आंसर 0 ही आएगा। तो इसको भाई हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। तो एक्स बाई 2 को एज इट इज लिख लो भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस, हाँ जी, 2a इंटू बी। तो 2/2 के साथ और अपॉन वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास सिंपल x। ओके हुआ भाई जहाँ तक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं x बाई 2 के साथ। यहाँ पर 1/2 आप कॉमन ले लो, x इज इक्वल टू 0 से लेके 2 एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो जल्दी से भाई इसको करो सॉल्व भाई। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4/4 मीन 16 माइनस एक्स की पावर 3/3, लिमिट क्या है 0 से लेके 2। ठीक है, तो जल्दी से पुट करो भाई। 2 पुट करेंगे तो 4/2, ये हो जाएगा 16/16 माइनस 8/3। 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये 2 बचेगा, ये 1 बचेगा, तो 1/2 3 माइनस 8/3। ठीक है, तो एलसीएम 3 ले लो भाई, और 3 एलसीएम आ गया, 2 आपका बाहर पड़ा है, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, 1/6 आ जाएगा। ठीक है जी, बोलो ओके हो जाएगा। अब अल्टरनेटिव मेथड से भी कर लेते हैं भाई। सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, बोलो जी एक्स कर दें। चलिए जी, वाई इज इक्वल टू 0, ये है 1, हाँ जी। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई, लिमिट है 0 से लेके 2 1 माइनस वाई इंटू डी वाई। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू 0 से 1 है भाई, तो वाई इंटू एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे भाई, 2 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू डी ऑफ वाई। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट सुनिए। तो वाई इज इक्वल टू 0 से लेके 1 वाई इंटू 4, हाँ जी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर को मैं खोल देता हूँ भाई, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू डी वाई। ठीक है, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 मेरा बाहर आ जाएगा। वाई इज इक्वल टू 0 से लेके 1, अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, वाई प्लस वाई क्यूब माइनस 2 वाई स्क्वायर इंटू डी ऑफ वाई। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे पास भाई बन जाएगी। ठीक है, ओके हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेट कर देते हैं भाई। तो y का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई की पावर 4/4 माइनस 2 वाई की पावर 3/3, लिमिट है 0 से 1। ठीक है, 2 सबके लिए कॉमन है भाई, तो 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3 माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है जी, 2 लिमिट कितनी आ जाएगी भाई, 12 आ जाएगा। तो 6 प्लस 3 माइनस 8, ये चीज़ भाई आपके पास बन जाएगी। ठीक है, तो 2 इंटू 1/12, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा राजी, 1/6। इस मेथड के साथ भी 1/6, इस मेथड के साथ भी कितना आएगा राजी, 1/6 आएगा। ठीक है, देखो कोई डिफिकल्ट था इसके अंदर, कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं थी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ऐसा करिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लीजिए भाई। फाइंड अबाउट अ रीजन एक्स वाई स्क्वायर डी आर वेयर आर इज शोन इन फिगर। तो आपके पास फिगर नहीं गिवन, चलिए मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ भाई। ये मान लीजिए आपके पास एक फिगर गिवन है राजी। ठीक है, ये रीजन आर है सपोज। ठीक है, ये वाई इज इक्वल टू मान लीजिए एक्स है, ये 0.1 गिवन है, ये 0.0 गिवन है। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू 2x सपोज है ना, वाई इज इक्वल टू 2x मान लीजिए। ठीक है,
चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर देना जी। अगर ये y इज इक्वल टू 2x है तो जब x इज इक्वल टू 1 था उस केस में y की वैल्यू कितनी है भाई 2। इसका मतलब ये पॉइंट मिल गया आपको, x की वैल्यू 1 है, y कितना है 2 है। ठीक है जी, मैंने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, इस रीजन की अपनी लिमिट लेनी है भाई। लिमिट लेने के बाद इसको सॉल्व करना है जस्ट। मैं दोनों मेथड से इसलिए करवा रहा हूँ भाई, सो दैट आपका जो कोई भी डाउट है ना वो आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम y की लिमिट लेंगे, यहाँ पे इनर हम x की लिमिट लेंगे और बाहर y की होगी। ठीक है, इधर बाहर किसकी होगी, x की होगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले y की लिमिट लेनी है तो y जीरो वाली एक्सेस पे आ जाइए। आ गया भाई, हल्का सा इंक्रीज करो, रीजन आ रहा है, इसका मतलब y जीरो से स्टार्ट होगा और इस लाइन तक जाएगा 2x। ठीक है, और x की वैल्यू जीरो से लेके बोलो जी 1 तक जाएगी। ठीक है, और इधर आप x जीरो पे जाइए, ये x जीरो है, हल्का सा इंक्रीज करो, वो रीजन नहीं आ रहा, इंक्रीज करते जाएंगे, इस लाइन पे आ जाएंगे, इस लाइन से हल्का सा इंक्रीज करेंगे, रीजन आ जाएगा, मीन ये लाइन से स्टार्ट होगा ना। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे y/2। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा राजी, 1 तक जाएगा। ठीक है, बोलो जी मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। ठीक है जी, बोलो हो जाएगा। और y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके 2 तक जाएगी। ठीक है जी, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं भाई। पहले विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, मीन्स y की पावर 3/3। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ पुट कर देंगे, 0 से लेके 2x इंटू डी वाई। ठीक है, सॉरी dx। ठीक है, तो बताइए कितना आंसर आएगा भाई, x इज इक्वल टू 0 से लेके 1। ठीक है, तो ये बचेगा x/3, y की वैल्यू पुट कर दो भाई 2x की पावर 3 माइनस 0 dx। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 से लेके 1, x/3 इंटू 8x³। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ x। ठीक है, 0 से 1, 8/3 मेरा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x की पावर 4 इंटू डी ऑफ x। ठीक है, तो 8/3 इसका इंटीग्रेट करो भाई, x की पावर 5/5, लिमिट है 0 से लेके 1। ठीक है, तो 8/3 इंटू 1/5 माइनस 0। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 8/15। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 8/15। ठीक है, तो दूसरे मेथड से आप कर लोगे भी सॉल्व, या मैं सॉल्व करके दूँ, बोलो सॉल्व कर दें। चलो सॉल्व कर देते हैं भाई। सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो जी बचेगा x² 2। ठीक है, लिमिट क्या पुट करनी है, y/2 से लेके 1। ठीक है जी, चलिए तो y इज इक्वल टू 0 से लेके 2, x की जगह पे वैल्यू पुट करो गई, तो 1/2 इंटू y² माइनस, हाँ जी, y²/4 और 2 8 इंटू y² आपके पास पड़ा है भाई इंटू डी ऑफ y। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 से लेके 2, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लगा रहा हूँ भाई क्योंकि आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता हैं। ठीक है, इंटू करेंगे डी वाई। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे भाई, y की पावर 3/3 मीन्स 6 हो जाएगा, y की पावर 5/5 मीन्स 40 हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट पुट करनी है 0 से लेके 2। ठीक है, तो पुट कर दें भाई, तो 8/6 माइनस 2 की पावर 5 मीन्स 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32 डिवाइड बाई 40। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, ये 4 पे जाएगा जी, 3 पे जाएगा जी, 8 पे जाएगा जी, 10 पे जाएगा जी, 4 पे जाएगा जी, 5 पे जाएगा। ठीक है, तो 4/3 माइनस 4/5। ठीक है, लो लिमिट कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, तो 20 माइनस 12। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 8/50। ठीक है, तो देखो इतना ही आ रहा था, इतना ही आ रहा है। ठीक है जी, समझ में आए भाई सभी पॉइंट। ठीक है, तो बस बड़े आराम से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं ना जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले सबसे पहले मैं ये वाला पोर्शन आपका रिमूव कर दूँ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं भाई। तो आपके पास क्या गिवन है, इसका आपने इंटीग्रेट करना है, वेयर आर इज द डोमेन बाउंडेड बाई द एक्स एक्सिस, x इज इक्वल टू 2a एंड द कर्व x² इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो ये अपवर्ड पैराबोला होता है भाई, x² इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास ये x एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूँ भाई।
तो ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। तो सबसे पहले तो आपको गिवन है भाई 2 वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2a, तो ये लाइन लग जाएगी। फिर नेक्स्ट आपको भाई पैराबोला गिवन है, ये अपवर्ड पैराबोला होगा, तो आपके पास ये चीज़ होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास भाई बन जाएगी। ओके हुआ। तो इसका मतलब जे वाला एरिया आपने कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। दिस वन इज द एरिया जो आपका दोनों कर्व के बिटवीन बाउंडेड होगा, ठीक है जी। बोलो ओके हो जाएगा भाई? हाँ जी, ओके हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ओके हो जाएगा, ठीक है। सुनिए फिर नेक्स्ट क्या होगा भाई। ओके, तो आप कर्व की इक्वेशन लिखो भाई। ये इक्वेशन आपकी एक्स इज इक्वल टू 2a, इसी इक्वेशन का क्या नाम है भाई आपके पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। तो अब जो इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, जस्ट जो आप करते आ रहे हो भाई, dy dx और करके लिखेंगे, क्योंकि दोनों मेथड के साथ आपने करना है भी सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे हम x की लिमिट पहले लेंगे, यहाँ पे हम y की लिमिट पहले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा y, ठीक है। तो सबसे पहले y की लिमिट लेते हैं भाई। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन पे चलिए भाई। तो 0 से हल्का सा इंक्रीज करो, वही एरिया आ रहा है जो आप कैलकुलेट करना चाहते हो। तो 0 से लेके कहाँ तक जाएगा भाई, 4a, सॉरी यहाँ से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4a, ठीक है। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी भाई, ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है ना आपका, यहाँ से लेके हम 2a तक ले लेंगे, 0 से लेके 2a। ओके हो जाएगा भाई यहाँ तक? बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताओ फटाफट, ठीक है। हो जाएगा सॉल्व कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब हम x की लिमिट अगर पहले लें तो क्या करना होगा भाई। तो x की लिमिट पहले लेनी है तो सर x की वैल्यू ले लेते हैं भाई पहले। तो सबसे पहले x जीरो भी लाइन वाली लाइन पे मैं गया, तो जीरो वाली लाइन से हल्का सा इंक्रीज किया, तो वो वाला रीजन नहीं आ रहा, तो आगे बढ़ता गया, ये लाइन आ गई मेरी। इसके बाद हल्का सा इंक्रीज करूंगा तो वो रीजन आ जाएगा। इसका मतलब ये लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है। आपका जे वाली लाइन है ग्रीन वाली, इससे आपका स्टार्ट होगा। तो इस यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो अंडरूट हो जाएगा, तो 2 अंडरूट ए वाई आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अंडरूट 2ay, ठीक है। यहाँ से लेके सॉरी जी अंडरूट में होंगे भाई, 2 आपका बाहर होगा। और लिमिट कहाँ तक जाएगी राजी इसकी, 2a तक जाएगी, ठीक है। कहाँ तक जाएगी, 2a तक। और y की लिमिट, y के लिमिट के लिए सबसे पहले ये वाला पॉइंट निकालना होगा आपको। ये वाला पॉइंट क्या होगा, कुछ नहीं है आपके पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इक्वेशन है ना, तो x की जगह पे 2a रख दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। एक a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी, a। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी राजी, x की वैल्यू 2a है, y कितना आ गया भाई, a, ठीक है। तो इसका मतलब y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी भाई, 0 से लेके a तक जाएगी, ठीक है। ओके हो जाएगा। तो दोनों मेथड के साथ जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर सेम आएगा, ठीक है जी। तो कर दें भी सॉल्व या खुद कर लोगे, कर दें, चलो कर देते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 से लेके एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। जो भी आंसर आएगा उसका हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके चलिए, तो लिमिट पुट करो भाई यहाँ पे, x की पावर 4 डिवाइड बाई, क्योंकि y का स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4a लिखेंगे, ठीक है। तो 16a स्क्वायर और 2 आपके पास पड़ा है, तो 32a की पावर 2 आ जाएगा ना, ये चीज मेरे पास भाई बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 0 से लेके 2a। अगले स्टेप पे भी क्या करना है आपने, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई, पावर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट कर दो भाई, तो x की पावर 6/6 हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर। लिमिट पुट करनी है 0 से लेके 2a, ठीक है। पुट कर दो भाई, 2a की पावर 6 डिवाइड बाई 32 इंटू 6 इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 64 ए की पावर 6 डिवाइड बाई 32 इंटू 6 इंटू ए का स्क्वायर। तो ये 2 पे जाएगा और ये आगे 3 पे जाएगा, तो आपके पास बचेगा ए की पावर 4/3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा,
ए की 4/3, ठीक है। तो इसके साथ भाई आपने सॉल्व करना है तो भी कितना आएगा, ए की पावर 4/3। बोलो जी, ओके हो जाएगा भाई सॉल्व इस टाइप के क्वेश्चन, बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं भाई। अवेल्युएट करना अपने पास डी ए, एरिया आपको पास डी गिवन है भाई। डी रीजन इनक्लोज बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2x का मीनिंग क्या भाई, स्ट्रेट लाइन होगी जिसकी स्लोप कितनी होगी, बोलो जी 2 होगी, ठीक है। और सेंटर से जाएगी क्योंकि आपके पास जो c की वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। तो जो y इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास, ठीक है। दूसरा क्या आपके पास पैराबोला है, ठीक है। पैराबोला कौन सा पैराबोला है जी भाई, फटाफट बताओ। वही अपवर्ड पैराबोला है जी। तो अपवर्ड पैराबोला ऐसे होगा और ऐसे होगा, ठीक है। तो ये वाला रीजन आपने भाई बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे राजी। ये y इज इक्वल टू 2x वाली लाइन है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली लाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे राजी। ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, किसी एक इक्वेशन को दूसरी में पुट कर दो भाई। तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर दो, दैट इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई राजे, 2, ठीक है। जब इस पॉइंट को लिखेंगे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी होगी, x की अगर 2s में पुट कर दो तो ये 4 हो जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट मुझे मिल गया 2, 4 और ये 0 और 0 है, ठीक है। तो लिमिट है भाई 4x प्लस 2, हाँ जी। इसको डी को dx dy लिख सकते हैं। और क्या लेंगे भाई, और हम एक बार x की पहले लिमिट लेंगे और एक बार y की पहले लिमिट लेंगे, ठीक है। तो इसमें x की पहले लेंगे लिमिट, इसमें y की पहले लेंगे भाई, ठीक है। ओके भाई, तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे आ जाते हैं भाई। इस वाले पॉइंट पे y को इंक्रीज करो भाई, उस रीजन में नहीं आएगा, फिर इंक्रीज करते करते जे वाली कर्व पे आ जाएगा। इस वाली कर्व से लेके जे वाली कर्व तक y मेरा वेरी करेगा, मीन्स y आपका एक्स स्क्वायर से लेके 2x तक वेरी करेगा, ठीक है जी। हाँ जी, ओके हो जाएगा। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी भी, x की वैल्यू 0 से लेके 2 तक करेगी, ठीक है, क्योंकि इसको तो हमने कांस्टेंट ही लेना है, ठीक है जी। और अगर मैं ऐसे इसके थ्रू करूं, x को पहले लेंगे तो सबसे पहले x 0 वाली लाइन पे गए, ये है x 0 वाली लाइन, हल्का सा इंक्रीज करो नहीं आ रहा। तो इस लाइन से, ये जो ग्रीन वाली लाइन से लेके जे वाली लाइन तक जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन वाली लाइन पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y/2 और इधर कितना हो जाएगा √y, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √y और y की वैल्यू 0 से लेके बोलो 4 तक जाएगी, ठीक है। दोनों के साथ आंसर मेरा सेम आएगा, ठीक है। तो कर देते हैं एक को सॉल्व, एक आप खुद करना भाई। तो सबसे पहले इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो 4xy प्लस 2y, ठीक है। लिमिट पुट कर देनी है अभी एक्स स्क्वायर 2x dx, ठीक है। तो 0 से 2, हाँ जी, y की जगह पे 2x लिख दो भाई। तो 8x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे भाई 4x की पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ भाई आपकी शॉर्ट होती है उसको शॉर्ट कर दीजिए। जैसे जी है तो जी कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x की क्यूब इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो करें सॉल्व भाई। चलिए जी, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4x स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x की पावर 4/4, लिमिट है 0 से लेके 2, ठीक है। ये 2 पे गया, ये भी 2 पे गया, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x की पावर 4 0 से लेके 2, तो कितना हो जाएगा भाई 2 इंटू 2 की पावर 3 8 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 4 माइनस 2 की पावर 4 दैट इज 16, ठीक है। देख लो कितना आ रहा है भाई, ये 16 प्लस का ये माइनस का खत्म हो जाएगा। तो 8 आपके पास राजी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। बोलो हो जाएंगे भाई। तो 8 इसका क्या आ जाएगा राजे, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। ये जो आपके पास क्वेश्चन है राजे, ये गेट इलेक्ट्रिकल में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको भाई ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखिए एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ओवर x बिलोंग्स टू 0 to 1 गिवन टू कंस्ट्रेंट x आपका ग्रेटर देन y स्क्वायर है एंड y इज ग्रेटर देन x स्क्वायर, द वॉल्यूम अंडर एफ एक्स वाई इज,
तो भाई आपको भाई जे वाले दो रीजन आपको भाई गिवन है भाई। तो एक तो है ऐसे मान के चल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आपको सिंगल सिंगल फंक्शन बनाकर पहले ये बताते हैं कि वाई ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर वाला जो एरिया है वो कौन सा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर मैं फंक्शन ड्रॉ करूं अपना, दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखा था जी पैराबोला आपका किधर को बनेगा राजी, अपवर्ड पैराबोला बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो जी, बनेगा ना। अगर x की वैल्यू यहाँ पे a है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी राजी, a स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं x की वैल्यू फिक्स कर दूं, ठीक है, मुझे एक चीज़ बताइए, जे वाला पॉइंट पे अगर मैं बोलूँ, जे वाले पॉइंट पे जो x की वैल्यू है राजी वो तो a है, क्योंकि ये तो a वाली पॉइंट की वैल्यू सेम ही रहेगी ना, ये a वाली पॉइंट है ना, a की वैल्यू तो पॉइंट है, लेकिन ये वाली जो पहले वैल्यू x की a थी, इस वाले पॉइंट पे x की वैल्यू जब a थी ये a स्क्वायर हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब x की वैल्यू तो a है, क्या y की वैल्यू a स्क्वायर होगी ना, y की वैल्यू देखिए यहाँ पे तो थी a स्क्वायर। अब इस पॉइंट के पास आपके पास j वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है, दैट इज मोर देन a स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो पॉइंट मेरे पास गिवन है कौन सा, j वाला पॉइंट, इस पॉइंट से ऊपर जितने भी आपका रीजन बनाओगे आप, वो सभी पॉइंट पे जो आपका y होगा वो मोर देन एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। ऐसे ही ये जो नीचे वाले पॉइंट होंगे राजे, इस पे जो आपके पास y होगा राजे वो क्या होगा, लेस देन एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसी पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे देखो x की वैल्यू तो a है लेकिन y क्या है, नेगेटिव में है। ठीक है, a स्क्वायर नहीं है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। ऐसे ही अगर मैं दूसरा जो आपके पास ग्राफ गिवन है, एक तो आपके पास ये इक्वेशन गिवन थी, दूसरा है y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर गिवन हो तो वो कौन सा पैराबोला कहलाता है भाई, वो j वाला पैराबोला आपका बनेगा। ठीक है, दैट इज दिस वन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ भाई, कोई पॉइंट b ले लूँ, ठीक है, ये मेरे पास बन गया भाई, दैट इज x इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। ठीक है, अगर x की वैल्यू v है, सॉरी, अगर y की वैल्यू v है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजी, v स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर कॉमा v आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सभी पॉइंट पे y की वैल्यू v होगी राजी। लेकिन अगर मैं j वाला पॉइंट की बात करूं, ठीक है, y की वैल्यू तो b है लेकिन x की वैल्यू इधर को x इंक्रीज कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये मोर देन क्या हो जाएगा भाई, y स्क्वायर हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, मोर देन y स्क्वायर, इसके पीछे वाला पॉइंट x क्या हो जाएगा, लेस देन y स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज भाई आपके पास बनेगी। अब कंस्ट्रेंट क्या आपके पास गिवन, x मोर देन वाई स्क्वायर है, दूसरा क्या है आपके पास y, बोलो जी y भी मोर देन, हाँ y भी मोर देन आपके पास क्या रहा जी, एक्स स्क्वायर है, y मोर देन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये वाले रीजन आपने लेनी है। ठीक है, तो कौन कौन सा रीजन होगा राजी, y मोर देन, सॉरी x मोर देन वाई स्क्वायर, जे वाला रीजन पूरा हो जाएगा, और y मोर देन एक्स स्क्वायर, जे वाला रीजन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करके बना दूं भाई, देखिए ध्यान से भाई, एक को मैं ऐसे बना देता हूँ, दूसरे को कैसे बनाएंगे, दूसरे को मान लीजिए मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, बोलो जी, ऐसे बना सकते हैं भाई। आप मुझे एक चीज़ बताइए, ग्रीन वाले के लिए, ये जो मान लीजिए जहाँ पे कोई पॉइंट मैं ए ले लेता हूँ तो ये ए स्क्वायर होगा, और इसी पॉइंट पे ये मोर देन होगा, ये पूरे रीजन में आपका एक्स मोर देन वाई स्क्वायर होगा राजी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इधर को देखो, इस तरफ जो मेरा एरिया होगा उसमें आपका जो एक्स होगा मोर देन वाई स्क्वायर होगा, और ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर को अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाले पॉइंट पे वाई मेरा मोर देन क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का कंबाइंड एरिया यही बनेगा राजी। ठीक है, तो ये दोनों का कंबाइंड एरिया बन जाएगा। ठीक है जी, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कर्व है राजे, ये किसकी कर्व है राजे, फटाफट बताओ जल्दी से, दैट इज एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर की। ये जो ग्रीन वाली कर्व है दैट इज इक्वल टू, बोलो जी किसकी है भाई, बोलो फटाफट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। ठीक है,
तो जे वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता सकते हैं भाई कितना होगा, दोनों की वैल्यू एक दूसरे में पुट कर दो भाई। चलो एक्स की वैल्यू में वाई स्क्वायर पुट कर देता हूँ, ठीक है, जहाँ फिर वाई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, √x पुट कर देंगे, ठीक है। कुछ भी पुट कर दीजिए, आपके पास जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए y की वैल्यू में एक्स स्क्वायर पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आंसर एक आपके पास पॉइंट 1 आ जाएगा। अगर जे पॉइंट 1 है तो y भी ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर है, ठीक है। बोलो यही हो जाएगा भाई, बोलो। अब आपके पास ये 4 ऑप्शंस गिवन है भाई, ठीक है, वो चीज़ आपने भाई बतानी है क्या होगी। तो लिमिट लेनी भाई मैं आपको बताई है, तो दोनों बेस ही हम लेंगे। सबसे पहले हम y की लिमिट लेंगे, यहाँ पे x की लिमिट लेंगे, और करके यहाँ पे हम x की लिमिट लेंगे और यहाँ पे y की लिमिट लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले y की लिमिट लेनी है, तो y 0 पे आइए, कोई भी लाइन नहीं है, मीन्स हल्का सा इंक्रीज करो, नहीं आ रहा, तो ये ग्रीन वाली लाइन से ये रेड वाली लाइन तक जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन वाली लाइन के ऊपर y की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर से लेके, हाँ जी, √x तक, और जो x की लिमिट होगी राजी वो 0 से लेके जी 0.1 आपको मिल गया है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सबसे पहले x की लिमिट लूँ तो x 0 वाला पॉइंट पे आएंगे जी, ये वाली एक्सेस पे। तो इस वाली लाइन से लेके, रेड वाली लाइन से लेके ग्रीन वाली राइट लाइन तक हम जाएंगे, ठीक है। और हम जो क्वेश्चन है इसके अंदर किसकी वैल्यू निकालेंगे राजी, एक्स की वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब रेड वाली लाइन की एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर से लेके, बोलो जी, ग्रीन वाली लाइन पे कितना हो जाएगा, √y, और y की वैल्यू क्या है, 0 से लेके 1, ठीक है। तो ऑप्शन पे देख लो भाई कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन जो है आपके पास वाई स्क्वायर से लेके √y है आपके पास ऐसा कुछ, वाई स्क्वायर से लेके, ये देखिए वाई स्क्वायर से लेके √y, अगर 0 से 1 है तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 से 1, ठीक है। तो y की लिमिट ही आपने ली है ना भाई, हाँ, y की लिमिट ही आपने ली है, ठीक है। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है जी। बोलो जी, हो जाएंगे सभी टाइप के क्वेश्चन भाई, बिल्कुल हो जाएंगे, वेरी गुड, ठीक है।